प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भावना शिवाली, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा, प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाघ की गुफा चित्र। बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर तथा अजंता से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं बाघ ग्राम के पास नर्मदा की सहायक नदी बाघिनी के किनारे फैली विंध्य की श्रेणी में एक 675 मीटर की हरितिमा विहीन चट्टान में खुदी है। बाघिनी नदी या बाघ ग्राम के पास होने के कारण इसका नाम बाघ गुफा पड़ा। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं हैं। 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम इन गुफाओं का परिचय एवं विवरण लेफ्टिनेंट डेगरफील्ड ने बम्बई में प्रकाशित किया। इन गुफा के चित्रों का 1907 से 8 में कर्नल C.E. ल्यूवर्ड ने निरीक्षण किया और पुनः यह चित्र संसार के सम्मुख आए। सन 1920 में चित्रकार मुकुल डे ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किए थे। पुनः 1921 में हल्दर और नंदलाल जैसे चित्रों ने भी प्रतिलिपियां तैयार की। इसके कुछ समय बाद सुरेंद्र नाथ आप्टे, भोसले, जगताप आदि कलाकारों के दल ने भी इन चित्रों का अनुपम प्रतिलिपियां बनाई। सन 1951 में इन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। बाघ की सभी जो गुफाएं हैं वो विहार गुफाएं हैं। बाघ में कुल मिला के 9 गुफाएं हैं। बाघ गुफा को स्थानीय लोग जो हैं उसको पंच पांडव की गुफा के नाम से पुकारते हैं। इसमें जो पहली गुफा है उस गुफा का नाम ग्रह गुफा है। दूसरी जो गुफा है वो पंच पांडु गुफा है। तीसरी गुफा का नाम है हाथी खाना और चौथी का नाम है रंग महल। पांचवी जो पाठशाला, छठी, सातवीं, आठवीं व 9वीं गुफाओं का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण इनका कोई नाम नहीं रखा गया है। पहली गुफा बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनी लगती है। इस गुफा में कोई मूर्ति या चित्र नहीं है। दूसरी गुफा पांडवों की गुफा कहलाती है। ये गुफा किसी समय में संपूर्ण चित्रित थी। देखरेख के अभाव में प्राय सभी चित्र काल कलवित हो गए। तीसरी गुफा हाथी खाना कहलाती है। इनमें चित्रों के कुछ अवशेष हैं। चौथी गुफा रंगमहल के चित्र 6ठी शताब्दी में बने लगते हैं। इस गुफा के बाहर बरामदे में लगभग 45 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा टुकड़ा शेष है। इस टुकड़े में 6 चित्र उपलब्ध है। एक चित्र शोकाकुल स्त्री का है। इस स्त्री में 2 स्त्रियां एक मंडप में बैठी है। एक स्त्री अपने सफ़ेद आंचल में छुपाए हैं और दूसरी स्त्री इस शोकाकुल महिला को धीरज बंधा रही है। दूसरे चित्र में 4 गहरे वर्ण के आभूषणधारी किसी गंभीर वार्ता में मंत्रणा में निमग्न है। तीसरे चित्र में 6 व्यक्तियों का समूह आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। आगे वाली आकृति धोती पहने हैं और हस्त मुद्रा वरद रूप में है। हम बात कर रहे हैं चौथे चित्र में। चौथे चित्र में स्त्री गायिकाओं को चित्रित किया गया है। इसमें एक नर्तकी को घेरे 5 स्त्रियां मंडलाकार रूप में खड़ी है। 5वें चित्र में लगभग 17 घुड़सवारों का एक दृश्य अंकित है। यह घुड़सवार बाईं ओर से आ रहे हैं। यह किसी राजा का दल या जुलूस प्रतीत होता है। इस चित्र को जैसे ही हम देखते हैं तो हमें यही प्रतीति होती है कि जुलूस निकल रहा है। 6ठे चित्र में हाथियों का एक जुलूस दिखाया गया है। इस दल में 6 हाथी और 3 घुड़सवार है। प्रिय विद्यार्थियों, परंतु घुड़सवारों में से केवल एक ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बाकी सारे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए दिखाई नहीं मतलब धुंधलापन है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये थी बाघ की गुफा चित्रों के बारे में। और इन गुफाओं के अध्ययन से भी हमें स्पष्ट होता है कि ये चित्र वास्तविक जीवन के प्रतिरूप हैं। हमने अजंता, बाघ, जोगीमारा आदि गुफाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सिगिरिया की चित्रकला के बारे में, जो नेक्स्ट सेशन में पढ़ाया जाएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं
अपने घर पर बैठ के आप वीडियो को सुनिए, लाइक करिए और हमारे आगे के वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।